इस सरकार ने इतने कठिन खरीद की प्रक्रिया बना दी कि एक तरीके से किसानों को कटघरे में खड़ा कर दिया। पूरा दिन पोर्टल, सरकार का पोर्टल बंद का मतलब कुछ नहीं होगा। कांग्रेस के रोहतक लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना की अनाज मंडी का दौरा कर गेहूं खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की विभिन्न मंडियों में हम लाखन माजरा कथूरा के बाद गोहाना पहुंचकर किसानों और आढ़तियों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान हुड्डा ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने गेहूं खरीद प्रक्रिया को बेहद जटिल बना दिया है। बायोमेट्रिक, ट्रैक्टर नंबर प्लेट और ई खरीद पोर्टल जैसे प्रोसेस के चलते किसान खुद को कटघरे में खड़ा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसानों को अपनी ही फसल बेचने के लिए बार बार प्रूफ देने पड़ रहे हैं। आज जैसे गोहाना मंडी में हम अभी पहुंचे हैं और आज सारे दिन से हमने अलग अलग इलाके की अलग अलग मंडियों में हम गए। मैम में गए, लाखन माजरा, कथूरा और अब गोहाना की मंडी में आए। आपने देखा कि किसानों का कितना आज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को। इस सरकार ने इतने कठिन खरीद की प्रक्रिया बना दी जिसमें बायोमेट्रिक से लेकर किसान के ट्रैक्टर के नंबर प्लेट से लेकर और हर चीज ई खरीद पोर्टल के हिसाब से चलाने का इन्होंने जो कार्य किया, एक तरीके से किसानों को कटघरे में खड़ा करते हैं कि किसान कहीं ना कहीं दोषी है कहीं, और वो अपने सारे अपना यहाँ पे आके अपने सबूत देके अपना प्रूव करे। ये पहली बार ऐसा हुआ। और उसके बाद आज का जो आपने देखा, ये पोर्टल सरकार का आज पोर्टल बंद हो गया। पूरा दिन पोर्टल, सरकार का पोर्टल बंद का मतलब कुछ नहीं होगा। गेट पास भी नहीं होगा, खरीद भी नहीं होगी, पोर्टल बंद, ना उठान होगा। यहाँ आपने देखा कि उठान नाम मात्र है। अभी जितना आवक आया है उसमें से मात्र 2% भी यहाँ पे अभी उठान नहीं हुआ। लिफ्टिंग जिसे कहते हैं, ये लिफ्टिंग बता रहे थे। तो आज ये स्थिति है गोहाना मंडी की। मैं बता रहा हूँ, गोहाना मंडी में किसान भी दुखी है, आड़ती भी दुखी है, और ये पूरे प्रदेश में। पोर्टल केवल यहाँ का बंद नहीं हुआ था, आज सारे पोर्टल का सर्वर बंद था पूरे प्रदेश का। और अगर आप समझो इतने बड़ी तादाद में गेहूं खुला पड़ा है, आप समझो अगर ये खरीद नहीं हुई, उठान नहीं हुआ, पोर्टल यूं ही बंद हो गया और बारिश आ गई तो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार कौन होगा हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कई ऐसे मंत्री है जो कह रहे हैं कि बारिश का फायदा हो रहा है। ऐसे भी मंत्री हैं जो कृषि के महकमे के भी मंत्री हैं और एक आधे मंत्री जो बिना कृषि के महकमे के भी मंत्री हैं। कृषि के और सिंचाई के दोनों मंत्री कह रहे हैं कि भाई बारिश का बहुत लाभ है। ये स्थिति होगी। तो आज ये है, आज किसान दुखी है और इसीलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि पोर्टल के साथ साथ मैनुअल प्रोसेस खोले। आज खोलनी पड़ी, बता रहे थे, मगर वो पूरी नहीं खुल पाई। कई सेंटर्स को भी बंद किया। तो यानी किसान को कोई समस्या ना हो। इनका परम धर्म ये है कि किसान को कोई मुश्किल का सामना, कठिनाई का सामना ना करना पड़े। बड़े सरल तरीके से किसान की जितनी भी उसकी उपज है उसको खरीद करने का काम सरकार करे और उसकी पेमेंट कराए। ये काम होना चाहिए। दीपेंद्र जी, आज नगर निकाय चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया। कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? कब देख रही उम्मीदवार क्या सिंबल पे लड़ेगी चुनाव? नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे। हमें पिछली बार भी लड़े थे। जो कॉर्पोरेशन है उनके चुनाव तो हम लड़ते ही सिंबल पे, और कॉर्पोरेशन के साथ साथ जो नगर परिषद है उनके चुनाव के सिंबल पे हम लड़ते हैं। बाकी नगर पालिकाओं में अभी तक हमने सिंबल पे नहीं लड़ा है। तो पार्टी का ये नीति है। अगर इसमें कोई बात होगी तो आपको बताएंगे, लेकिन निश्चित तौर से नगर परिषद और नगर निगम हम सिंबल पे लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारा अच्छा प्रदर्शन रहेगा। उम्मीदवारों की घोषणा वो पार्टी की प्रक्रिया रहेगी। आपकी कैसी तैयारी है? कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो इन सेमीफाइनल्स में देखिए, आज जितने भी आज हमारे अर्बन एरियाज हैं उनकी जो आपने देखा, आज उनका जीवन, जितने भी शहरी निकाय हैं, जो शहरी हमारे, उनके जीवन को इनकी सरकार की नीतियों ने बुरी तरीके से दुष्प्रभावित करने का कार्य किया। हमारे मुद्दे रहेंगे। हर निगम में इतने बड़े घोटाले, एक से एक बढ़कर घोटालों का रिकॉर्ड बन गया हर निगम। आपने देखा आज स्थिति ये बन गई कि आज कानून व्यवस्था, आज शहरी जितने भी अपने जो है, आप कोई भी व्यापारी हैं
चाहे डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके पास किस तरह का फिरौती राज चल रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं। विकास ठप, सफाई व्यवस्था ठप, तो बहुत से मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हम लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारा अच्छा प्रदर्शन रहेगा। MP साहब बराबर का पूरे विपक्ष है हरियाणा में आप घूम रहे उसके हैं। बावजूद भी किसान इस तरह से परेशान है। देखिए, ये सरकार से सवाल होता है, विपक्ष का काम तो जो होता है हम कर ही रहे हैं। MP हम साहब पूरे जो हरियाणा में आप हम घूम रहे हैं और मंडियों की स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। आपको कहाँ कहाँ पर क्या कमियां महसूस हुई? अगर ये अगर कमियां हैं तो आप लोग इन किसानों की मदद के लिए कौन से जो है ना एक अच्छे और जो है ना उनके देखिए, सफलता के कदम उठाए? इसमें सरकार का क्या होता है कि भाई एक सरकार इस सिद्धांत पे चल रही है कि भाई किसान कसूरवार है, वो आके साबित करे कि वो कसूरवार नहीं है। इस सिद्धांत पे सरकार ने सारी कानून बनाए, कठिन प्रक्रिया कर दी, जो मैंने बताया था पहले। किसान कसूरवार नहीं है, किसान कसूरवार है, सरकार कसूरवार है। गोहाना से सुनील, जिंदल पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।